तेरे वो दोस्त की मुंबई की जगह मुझे पसंद है चौधरी। 40-45 लाख में इतनी बड़ी कैंटीन बुरी नहीं है। भाई इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। मुझे मालूम था तू इसमें इंटरेस्ट जरूर लेगा। वो तो है ही। भाई मनोहर, वैसे भी तू 8-10 साल से मुंबई छोड़कर रतलाम में कैंटीन चला रहा है ना। अब तू खुद सोच सकता है कि 40-45 लाख में मुंबई शहर में कैंटीन कितना सस्ता है। लेकिन सौदा तो हो जाएगा ना? अरे सौदा तो आज ही हो जाता है यार। पर क्या है, वो कैंटीन का मालिक मुंबई गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा मैं तुझे खबर कर दूंगा, तू पैसा लेकर आ जाना। देख, तू ये भी पता कर ले कि कितना कैश देना होगा और कितने का चेक देना होगा। उसी हिसाब से मैं लेकर आऊंगा। तू उसकी बिल्कुल परवाह मत कर, तू खाली पैसे का बंदोबस्त कर ले, बस समझ ले, सौदा हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है। यहाँ जमाया हुआ धंधा छोड़कर आप शहर में कैंटीन खोलेंगे? तू समझती नहीं है, यही की कमाई और शहर की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है और मुनाफा भी दुगना है। मैं कहती हूँ क्या करना है इतना पैसा? हमारे पास जो कुछ भी है बहुत है। वैसे भी शहर की जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। तेरा दिमाग फिर गया है। मैं पूछता हूँ कि क्या रखा है इस गांव में? एक खपरेल के मकान, लकड़े के चूल्हे, हैंडपंप, बार बार बिजली जाना, लालटेन। अरे शहर जाओगी तो पता चलेगा, वही हर चीज में बिजली दौड़ती है, बिजली। जिंदगी भी बिजली की तरह चमक जाती है। देखिए, इस गांव ने हमें कुछ दिया नहीं है तो हमसे कुछ छीना भी नहीं है, मगर इस शहर ने आपके 5 साल छीने थे। वो देख, तू फिर वही बात लेकर बैठ गई। क्यों ना लेकर बैठूं? मुझे आपके वो शहर के संगी साथी अच्छे नहीं लगते। उन्हीं के साथ सोबत में आप गलत रास्ते पर चल पड़े थे। उस बात को गुजरे भी जमाना हो गया। अब मैं यही 5 साल से कैंटीन चला रहा हूं ना, शराबत की जिंदगी गुजार रहा हूं ना। वही तो मैं कह रही हूँ, क्या जरूरत है शहर जाने की? और आपके पास इतने पैसे तो नहीं है कि शहर जाकर कैंटीन खोलें। लो, यहाँ इतनी प्रॉपर्टी खड़ी की है, वो किस दिन काम आएगी? ये प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूं और पता है, सामने वाला इसकी कीमत भी अच्छी दे रहा है। नहीं 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 भैया, ये गलत बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शंकर, ये तू कह रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं। आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं बेच सकते हैं। आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है उस पर। पागल हो गया तू? क्या ये बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है? मेरी मेहनत से खड़ी हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन उसकी देखभाल किसने की है? मैंने की है भैया, मैंने की है। अगर आप उसको बेचते हैं तो उसका आधा हिस्सा आपको मुझे भी देना पड़ेगा। हिस्सा? काय का हिस्सा? आप बीच में मत बोलिए भाभी, ये 2 भाइयों के बीच का मामला है। धंधे के नाम पर मुझे रुपया देने के लिए 1 रुपया नहीं था आपके पास, और आज शहर में होटल खोलने के लिए इतना ढेर सारा रुपया आ गया। कहां से? मैं पूछता हूं, कहां से? मैं भी देखता हूं कि आप होटल कैसे खोलते हैं शहर में। तू मुझे रोकेगा? रोक के दिखा। मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर 14 तारीख को मुंबई जा रहा हूं, समझा? और मैं भी देखता हूं भैया, देखता हूं कि प्रॉपर्टी बेचकर आप यहां से कैसे जाते हैं। मन्नू। कौन? गिरधारी? हाँ हाँ, वेट। मन्नू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोल। तुम्हें पता है, रजाक भाई ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। क्या? हाँ, और तू तो जानता है वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो जो कहता है वो करता भी है। लेकिन उसकी तेरे से क्या दुश्मनी? मैंने उससे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था। उसने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था। अब धमकी दी है कि अगर 15 दिन में मैंने उसकी रकम वापस न कर दी तो वो। अच्छा, तो ये बात है। मनु, तू ही मुझे बचा सकता है। आखिर दोस्ती दोस्त के काम आता है ना। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे 2 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देख गिरधारी,
यह बात बोलना नहीं चाहिए, मगर जिंदगी से दुश्मनी तूने खुद ली है। मुझे पता है कर्जा लेकर तूने क्या किया है। जुआ खेला है, पत्ते खेले हैं, दारू पी है। ठीक है ठीक है, पैसे देना नहीं चाहता तो मना कर दे। ताने कसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपना बंदोबस्त। अरे गिरधारी भैया, अच्छा तो आप इनके साथ स्टेशन जा रहे हैं? स्टेशन? नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना रुपया लेकर आप अकेले चले जाएंगे? कम से कम स्टेशन तक तो गिरधारी भैया को साथ ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भैया चलूंगा ना तुम्हारे साथ। इनका ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे पता है इन्हें कहाँ जाना है। मैं इन्हें सही जगह पर जरूर पहुंचा दूंगा। बिजली कड़कने से डर गई होगी। शायद बिजली कहीं गिर गई है। सरकार, स्टेशन आ गया है। अरे आओ चाचा, जरा इसको हाथ लगवा के उतराओ तो सही। आओ। अरे भाई बहुत भारी है, आप कूली क्यों नहीं कर लेते? एक मिनट बाबूजी, चलिए आप। कहाँ रखो बाबूजी? इधर रखो। हाँ, जरा हाथ लगाइए। हाँ हाँ। वैसे बाबूजी। हाँ, मैं बैठ जाऊं जी? हाँ बैठो जी। चलो। सलाम बाबूजी। भाई साहब, ये गाड़ी अभी थोड़ी देर रुकेगी ना यहाँ? हाँ रुकेगी। आप जरा मेरे इस संदूक का ख्याल रखेंगे, मैं पानी की बोतल। इसे कौन उठा के ले जाएगा? तो क्या है भाई साहब कि मेरी जिंदगी भर की कमाई है इसमें। बेटी की शादी के लिए जा रहा हूँ ना, तो उसका वो गहना, वो दहेज, सब कुछ इसी में है। तो प्लीज इसका ध्यान रखिए, मैं जरा पानी की बोतल लेकर आता हूं। ये बैठने की जगह पे किसने टंक रखा है? ये टंक किसका है भाई? बोलो भाई, किसका टंक है ये? मेरा। अरे ये संभाल के, ये क्या है? अरे तू हाथ लगाना। हाँ हाँ, अरे बाप रे, बहुत भारी है। आराम से। ये क्या है मगर? अरे बाप रे, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ये है क्या?
कहती थी ना लॉटरी मत डालो, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। हाँ। देख निकला है, कितनी बड़ी लॉटरी है तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन इसमें है क्या? अभी पता चल जाएगा। जा हथौड़ी लेके आ। अभी तोड़ के रहूंगा इसे। सुनिए, भगवान का दिया हुआ अपने पास सब कुछ है, फिर इसे क्यों उठा कर ले आए? अगर मैं नहीं लेके जाता तो कोई और ले जाता। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब तू मजा देख। ऑल रेडी? 1 2। हाँ खुल गया, देखा? देख। हाँ। ये कहाँ से लाए आप? ट्रेन में एक मुसाफिर आया था, उसने बातों बातों में बताया इसमें बहुत माल है। मुसाफिर चला गया इसे छोड़कर और मैं लालच में उठा लाया। मुझे क्या मालूम था इसमें लाश होगी। आपने दूसरे के ट्रक चुरा कर ले आए? अरे चुरा कर नहीं, मैं उठा कर लाया। क्या होगा? पुलिस हमें पकड़ लेगी। हमने क्या किया? इस संदूक में किसी की लाश। पर मैंने फोन नहीं किया, मैंने फोन नहीं किया बिल्कुल। पुलिस तो आपको ही पकड़ लेगी। मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या थी आपको इसे उठा कर ले आने की? अभी भी आप छोड़ कर आइए। अभी नहीं बिंदु, अभी नहीं। अभी मैं गया तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। रात को जब सब सो जाएंगे तो मैं इस लाश को ठिकाने लगाऊंगा। वही गाड़ी में छोड़ूंगा इसे। ये पेटी छोड़ के कहाँ जा रहा था? कौन सी पेटी? कौन सी पेटी? हमसे पूछ रहा है कौन सी पेटी? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है पेटी तू लेके आया।
और छोड़ के जा रहा है इसे? मैं भूल गया भाई साहब। भूल गया? अच्छा एक बात बता, इतनी रात को कहाँ जा रहा था? उमरगांव। उमरगांव? रात को 1 बजे उमरगांव के लिए गाड़ी है? पेटी में क्या है? मेरे कपड़े हैं। कैसे? पांडू, पेटी खोल। सर, यही है वो खूनी। इसका नाम है हरिराम उर्फ हरिया। यही इस लाश को यहाँ पर लेके आया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये ट्रक भी मेरा नहीं है। मैं तो अपने लालच में ही मारा गया साहब। लाश किसकी है? लाश किसकी है? मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो उमरगांव से कंपनी के काम से वापस आ रहा था। तानू रोड पर एक मुसाफिर ये ट्रंक लेकर गाड़ी में आया, बैठा और उसने मुझे कहा कि वो पानी लेकर अभी आता है। बातों बातों उसने ये जरूर बताया कि उसकी बेटी के जेवर है इसमें, उसकी बेटी की शादी है। गाड़ी चल पड़ी, वो आया नहीं और मुझे लालच आ गया साहब। मैं ये ट्रक लेकर घर चला आया। मुझे क्या मालूम था इसमें लाश होगी साहब, मुझे नहीं मालूम था। मैं तो ऐसे ही बेवजूल में फंस गया साहब। इसमें ताला था? नहीं सर, इसमें ताला नहीं था। नहीं 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 नहीं, था साहब था। मैंने तोड़ा था वो ताला, इसे खोलकर देखने के लिए। तो ताला तूने तोड़ा है? हाँ जी। क्या बोला तू? कोई आदमी दानू स्टेशन पे ट्रंक छोड़ के गया? हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। भूलिया बताएगा? था वो आम आदमी था, दुबला पतला, मूछें थी उसकी और उसकी गाल पे एक मस्सा था साहब, दाईं साइड में साहब, दाईं साइड में। हाँ, गाल पे मस्सा। साहब मैं सच बोलता हूँ, मैंने खून नहीं किया, भगवान की कसम मैंने खून नहीं किया। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। तो चुप, बाद में पता चल जाएगा। सावन, लाश के पास ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला जिससे लाश को पहचाना जा सके? नहीं सर, लाश का सिर काट कर अलग कर दिया गया था ताकि लाश को पहचाना न जा सके, और लाश के टुकड़ों पर कपड़े का एक चिथड़ा तक नहीं मिला जिससे कि हम लॉन्ड्री के मार्क पहचान कर उस दुकान तक न पहुंच जाएं। कातिल अपने आप को बहुत चालाक समझता है। सावन, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उसका बंदोबस्त हो गया सर। वैसे सर मेरे ख्याल में कातिल यही है, क्योंकि पहले हर खूनी इसी तरह रो रो कर दुहाई देता है, लेकिन बाद में। सावन, कानून का उसूल है, a man is innocent until and unless he is proved guilty। आदमी तब तक बेकसूर है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए, और हम पुलिस वालों का उसूल है, जब तक बेगुनाही साबित ना हो जाए
हर आदमी मुजरिम है। आई एम सॉरी सर। फिलहाल इसको रिमांड में ले लो। अंडर सस्पिशन। सर समझ नहीं आता कि इस तहकीकात की शुरुआत कहां से करें। कातिल ने तो कोई सुराग ही नहीं छोड़ा है। सुराग क्यों नहीं छोड़ा सावन? ऑन द कॉन्ट्ररी इस बार तो मुजरिम ने बहुत बड़ा सुराग छोड़ा है। ये ट्रंक। ट्रंक? हाँ, ये ट्रंक। मंगल जनरल स्टोर्स, दहानू रोड। पता लगाओ ये दहानू रोड में मंगल जनरल स्टोर्स कहां है। यस सर। जी साहब बोलिए। इंस्पेक्टर भारत। बोलिए क्या काम है? आपका नाम? जी जसविंदर सिंह। अच्छा मिस्टर जसविंदर, ये बताइए कि आपने पिछले हफ्ते ऐसे इसी कलर के इतने बड़े साइज के कितने ट्रंक बेचे थे? पिछले हफ्ते जी सिर्फ एक ही बेचा था। हमारे पास माल ही नहीं था साहब, खत्म हो गया था। तारीख याद है आपको? तारीख पिछले हफ्ते शुक्र शनिवार, हाँ शनिवार 15 तारीख थी। 15 तारीख। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे, तो आपको शक्लें तो याद रहती नहीं होंगी। लेकिन इस आदमी का हुलिया मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा? हाँ जी, क्योंकि जिस आदमी ने मुझसे ये ट्रंक खरीदा था ना, इसने उस आदमी को 200 रुपए ज्यादा देकर उससे ये ट्रंक मेरे सामने ही खरीद लिया था। वो आदमी किस भाषा में बात कर रहा था? भाषा में, हिंदी भाषा में। अच्छा, उसका हुलिया याद है आपको? उसका डील डॉल, मेरा मतलब है पतला था, लंबा था, मोटा था? हाँ जी याद है। वो देखने में बहुत पतला दुबला सा था और हाइट काफी थी उसकी। छोटी छोटी आंखें थी, मूछें थी उसकी। और हाँ साहब, एक खास बात थी, इसको ना यहाँ पे मस्सा था, इधर गाल पे मस्सा, काला मस्सा। अच्छा मिस्टर जसविंदर, मुझे ट्रंक खरीदनी है, कितने में दोगे? जी 650 रुपये। पंद्रह तारीख को तुम लोग सब ड्यूटी पे थे? उस दिन एक आदमी आया था ये ट्रंक लेके, और तुम लोग में से किसी ने उसे बंबई जाने वाली ट्रेन पे चढ़ाया था। किसने चढ़ाया था, याद है तुमको? तो बहुत हल्का है साहब। 15 तारीख को मैंने एक ऐसा ही पेटी साहब बंबई की ट्रेन में चढ़ाया था, लेकिन साहब वो बहुत भारी था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 15 तारीख को तूने ये पेटी ट्रेन पे चढ़ाई थी। बरोबर याद है साहब। मैंने सोचा एक पेटी है, क्या बात है, पर साहब वो एक पेटी 5 पेटी के बराबर था। लेकिन वो बाबूजी ने मुझे मुंह मांगी कीमत देकर मेरी तबीयत खुश कर दी साहब। वो आदमी था कौन, पहचानता उसको? पहचानता तो नहीं साहब,
पर दोबारा मिलेगा तो जरूर पहचान लेंगे। कैसे? कोई लंगड़ा वंगड़ा था या उसके शरीर पे कोई निशानी विशानी थी? लंगड़ा वड़ा नहीं था साहब। हाँ, उसके यहाँ साहब एक बड़ा मस्सा था, यहाँ। मस्सा? हाँ। क्या बात है सर? कोई लफड़ा उफड़ा था क्या? वो पेटी में नंबर 2 का माल था क्या? नहीं नहीं। अच्छा एक बात बता, वो इतना भारी ट्रंक लेके, इतना भारी संदूक लेके वो आया कैसे स्टेशन तक? अपने सर पे उठा के लाया, अपनी गाड़ी में लाया, टैक्सी में लाया, टांगे में लाया? हाँ सर, टांगे में लाया। चलो। अरे उस्मान चाचा, अरे इधर आओ। अरे आओ लक्खू आओ। हाँ आओ। कहाँ की सवारी है? अरे सवारी नहीं है चाचा, पुलिस है, पुलिस। घबराइए मत, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाऊंगा, यहीं पूछूंगा। पूछिए सरकार। ईमानदारी से जरा सोच सोच के बताइए। सावन, उधर संदूक लेके आना। यस सर। उस्मान चाचा, इस संदूक को देखिए, इसको पहचानते हैं आप? लक्खू कह रहा है कि 15 तारीख को आप एक आदमी को इस टांगे में लाए थे और इसी किस्म का संदूक था। जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, याद आ रहा है कुछ? 15 तारीख। तारीख तो कुछ याद नहीं सरकार, लेकिन कुछ दिन पहले एक आदमी को मैंने यहाँ छोड़ा था, बस इसी किस्म के संदूक के साथ में। संदूक बहुत भारी थी सरकार, इसलिए मैंने लक्खू को बुलाया था। क्यों लक्खू, सही है ना? हाँ बराबर है चाचा। अच्छा चाचा, ये बताइए कि उस आदमी का चेहरा आपको याद है? उसके गाल पे कहीं कोई तिल या कोई बड़ा सा मस्सा था कहीं? याद आया सरकार, उसके गाल पे एक काला सा मस्सा था यहाँ। उस आदमी को आपने कहां से बिठाया था? हाँ सरकार, याद आया, वो चुंगी नाके से बिठाया था उनको। मुझे लेके चल सकते हैं आप वहाँ? हाँ सरकार, जरूर जरूर। यही जगह है सरकार, उतरिए। यही वो जगह है साहब, वो उधर मेरा घर है। उस दिन जब मैं घर से निकला ना, तो पहली सवारी मुझे वही मिली। वो आदमी कहाँ पे खड़ा हुआ था? यहीं खड़ा था साहब, यहीं से वो तांगे पे सवार हुआ। तुम एक काम करो, टांगे में बैठो, आता हूं मैं। सावन, वो आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। उसने अपने घर से टांगा नहीं पकड़ा, थोड़ी दूर जाकर टांगा पकड़ा यहां से, ताकि किसी को खबर ना हो कि वो कहां रहता है। तुम एक काम करो सावन, यहाँ की लोकल पुलिस और सीआईडी को इत्तला कर दो कि इस इलाके में नजर रखें। राइट सर। क्या बात है सर, अभी तक घर नहीं गए? ड्यूटी इज ड्यूटी सावन। जब तक इस सरकट इलाज के बारे में मुझे पता नहीं चल जाएगा, मैं चैन से बैठ नहीं सकता। सावंत, ये सारे सुराग हमें एक ऐसे अंधेरे मोड़ पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं जिसके आगे हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा। सावन, आशा की किरण नजर आ रही है। ये देखो सावन,
मरने वाले की बॉडी पर जख्मों के निशान। ये पैर पर, वो देखो हाथ पर, और ये छाती पर। इसका मतलब यह आदमी क्रिमिनल था, और अगर यह क्रिमिनल था सावन, तो इसका पुलिस में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर होगा। हमारे पास इसके फिंगरप्रिंट्स तो हैं ही ना। तुम एक काम करो सावन, हमारे तमाम हेड ऑफिसेस में इसके फिंगरप्रिंट्स भेज दो टैली करने के लिए। आई एम क्वाइट श्योर सावन, ये फिंगरप्रिंट्स हमें इस बात का पता बता देंगे कि ये सरकटी लाश किसकी है। प्रिय मित्र मनोहर, आज 20 तारीख है। तुमने तो लिखा था कि तुम सारा रुपया लेकर 14 तारीख को आ रहे हो। आज 6 दिन ज्यादा हो गए हैं। जगह का मालिक कह रहा है कि अगर तुम नहीं आए तो ये सौदा कैंसिल हो जाएगा, और जो बयाना दिया है वो भी डूब जाएगा। तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। तुम्हारा मित्र चौधरी। ये क्या मतलब इसका? ये हो कैसे सकता है? भैया तो 14 तारीख को ही प्रॉपर्टी का सारा पैसा लेके चौधरी के पास चले गए थे, और वो लिख रहा है कि जल्दी आज, मतलब क्या कहना क्या चाहता है वो? हे भगवान, मेरा तो दिल घबरा रहा है। भाभी वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बड़े भैया सारा पैसा लेके कहीं और, मेरा मतलब है अपने 2 नंबर के धंधा करने वाले दोस्तों के पास तो नहीं चले गए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनमें सिर्फ एक ही ऐब था, वो शराब पीते थे और कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद ही उसे ट्रेन में बिठाया था। Yes. हाँ, there you are. नाम मनोहर जादव, प्लेस ऑफ ओरिजिन मुंबई, प्रेजेंट एड्रेस बुरहानपुर। आप कौन है? नमस्कार माँ जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। आप पुलिस वाले हैं? मेरे पति का कुछ पता चला? जी, तो आपके पति का नाम मनोहर है? जी। तो वो आप ही थी जिन्होंने उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? जी हाँ, कल ही तो लिखवाई है। आपके पति कब गए थे यहां से? मेरा मतलब है वो घर कितने दिनों से नहीं लौटे? 14 तारीख से, जब वो अपने प्रॉपर्टी का सौदा करने मुंबई चले गए थे, तब से उनकी ना चिट्ठी आई ना कोई खबर। 14 तारीख को मुंबई? जी हाँ, वो अपने दोस्त चौधरी के साथ मुंबई में कोई होटल खरीदने के लिए गए थे। तो जाहिर है कि उनके पास काफी कैश भी होगा? जी हाँ, 12 लाख रुपए थे। एंड बाय द वे, उनकी क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं तो, हम यहाँ शांति से रहते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त में कुछ रंजिशें हो जाती हैं। कोई बेचना नहीं चाहता, कोई खरीदना नहीं चाहता, या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई हक जताना चाहता हो। मेरा मतलब है दुश्मनी तो नहीं, मगर उनका छोटा भाई शंकर, उससे उनका मनमुटाव था। वो नहीं चाहता था कि प्रॉपर्टी बिके। उसने उनको धमकी भी दी थी।
धमकी? कैसी धमकी? देखिए, मैंने भैया को कोई धमकी वमकी नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर शंकर। कहिए कि आपने नहीं कहा था अपने भैया को कि मैं भी देखता हूं कि आप ये प्रॉपर्टी बेचकर शहर कैसे जाते हैं। अरे वो तो हमारी और भैया की एक मामूली सी झड़प हो गई थी। देखिए, हुआ यूं कि मैं कुछ कह रहा था और भैया मानने को तैयार नहीं थे। बस मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा। जी हाँ, हमने तो उन्हें यही समझाया था कि अगर वो अपने उन दोस्तों के चक्कर में पड़े रहे तो सारा रुपया बर्बाद हो जाएगा और वो भी बर्बाद हो जाएंगे, और हम तो ये सब उनकी भलाई के लिए कह रहे थे। आप उनकी भलाई के लिए कह रहे थे या आपको उन 12 लाख रुपयों की ज्यादा फिक्र थी? देखिए साहब, रुपया उनका था, वो चाहे उसे गटर में फेंक देते, कूड़े में फेंक देते या जो मर्जी करते, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? और वैसे भी हम लोग रुपया हासिल करने के लिए कर भी क्या सकते थे? उनका खून कर सकते थे। हाँ? खून? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सोचे समझे हम पर आरोप लगा रहे हैं। जरा सोचिए, एक सगा भाई अपने भाई का खून कैसे कर सकता है? पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है मिस्टर शंकर। तो आप सवालात बड़े भाई साहब के दोस्त गिरधारी से कीजिए। उन्हें 2 लाख रुपयों की जरूरत थी और बड़े भाई साहब ने देने से मना कर दिया था, और वो ही उनको स्टेशन छोड़ने गए थे। हो सकता है उन्होंने। जी हाँ, मैं खुद ही मनोहर के साथ स्टेशन तक गया था और उसे ट्रेन में बिठा के आया था। कोई सबूत है आपके पास? क्या मतलब? मतलब ये कि ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप मनोहर को ट्रेन में बिठा के आए थे, या आप कह रहे हैं? आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हमने आपके बारे में पता लगाया है गिरधारी लाल जी, आपको 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है और मनोहर के पास 12 लाख रुपए थे, वो भी कैश। और इस बात का आपको इल्म था ना गिरधारी लाल जी? लेकिन मैं सच कह रहा हूं। कोई सबूत? वैसे तो वो चौधरी के पास भी क्या सबूत है कि मनोहर वहां नहीं पहुंचा? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। झूठ की चादर बहुत छोटी होती है, आदमी सर ढकने की कोशिश करे तो पांव नंगे हो जाते हैं। हमें पता तो चल जाएगा एक न एक दिन। फिलहाल आप हमें वो चौधरी का नाम और पता बताइए। चौधरी का पता तो मनु की पत्नी ही बता सकती है, और उसका नाम है राजन चौधरी। हाँ, मेरा नाम ही राजन चौधरी है। आप कौन है? हमारा नाम विनायक है, हम मनोहर के चचेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए। धन्यवाद। तो आप ही हैं जिन्होंने मनोहर को यहाँ चिट्ठी लिख के बुलवाया था? हाँ भाई, हम ही ने बुलवाया था, पर वो मनोहर के बच्चे ने तो हमारी बात भी खराब कर दी। जसबिंदर सिंह हमारे कहने से वो कैंटीन 45 लाख में देने को तैयार हो गया था। हमने मनोहर को समझाया भी था कि भाई अभी सिर्फ 12 लाख जमा करने हैं, बाकी के पैसे धीरे धीरे उतार देना। लेकिन वो पैसे लेकर आया नहीं और वो जगह हाथ से निकल गई। आया नहीं? तो फिर शायद आपको पता नहीं, जब आपकी 10 तारीख को चिट्ठी मिली हमरे भैया को, तो 14 तारीख तक उन्होंने पैसों का बंदोबस्त करके आप ही की तरफ आए थे। वो आपके कहने का मतलब है कि वो पैसे लेकर गांव से निकल चुके हैं? हाँ। और फिर यहां क्यों नहीं पहुंचे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो यहां क्यों नहीं पहुंचे। तो आप एक बात बताइए कि किसी और को आप पता है इस बात का कि हमारे भैया इतनी बड़ी रकम लेके यहां पर आ रहे हैं? आपने किसी को बताया था? भाई एक तो वो जिससे डील होने वाली थी उसको पता था, और दूसरा एक मेरा दोस्त है राघव, स्टेट एजेंट है, वही ये कैंटीन वाली पार्टी लेकर आया था, उसको पता था बस। तो भगवान आपका भला करे, ये राघव मिलेगा कहां? भाई वो तो स्टेट एजेंट है, इधर से उधर घूमता रहता है, इस वक्त पता नहीं कहां होगा। भाई मैं तेरे पास हूं। अरे राघव, अच्छा किया तू आ गया। यही राघव है, पर भाई ये अपने मनोहर के चचेरे भाई हैं, क्या नाम? विनायक। राम राम। ये बता रहे हैं कि मनोहर तो 14 तारीख को गांव से पैसे लेकर निकल चुका, लेकिन अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंचा। यहाँ नहीं पहुंचा तो फिर कहाँ गया वो? तो हमें तो शक होता है कि वो गया नहीं है, उसे पैसों की खातिर किसी ने
गायब कर दिया है। गायब कर दिया? हाँ। पैसों के लिए? अरे भाई साहब, आपने तो अभी हमें फिक्र में डाल दिया है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? अलबत्ता हमने पुलिस में रपट लिखा दिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया। तो आप देख लेना, पुलिस को एक छोटा सा पॉइंट, एक सुराग मिल जाएगा ना, तो पुलिस अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। देखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वैसे अगर मनोहर का पता चल जाए तो हमें भी जरूर बता दीजिएगा। जरूर बताइएगा। हाँ साहब, सर सर यही आदमी था जो कंपार्टमेंट में वो ट्रंक छोड़कर गया था। क्या बात है साहब, पहचाना अपन को? तुम कौन हो तुम? अरे साहब क्या बात करते हैं, उस दिन बॉम्बे वाली ट्रेन में आपका इतना वजनदार पेटी चढ़ाया था और आपने 20 रुपए बख्शीश भी दिया था। ओ अच्छा अच्छा, वो क्या बात है साहब, वो पेटी में आपके कुछ लफड़ा उफड़ा था क्या? मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं साहब, वो क्या है कि बॉम्बे से पुलिस आई थी उसका इंक्वायरी करने के वास्ते। पुलिस यहाँ तक पहुंच गई? क्या मतलब था? नहीं वो क्या हुआ कि वो मेरा पेटी जो था ना, वो मुंबई जाकर गुम हो गया। तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मुझे लगता है कि शायद वो मिल गई होगी। मैं चलता हूँ। किधर जा रहे हैं साहब? पुलिस स्टेशन। क्या बात है राघव? सब गड़बड़ हो गया चौधरी। उस सरकटी लाश की तहकीकात करते करते पुलिस यहां तक पहुंच गई है और अब उन्हें मेरी तलाश है। क्या बकवास कर रहा है राघव? पुलिस भला यहां कैसे पहुंच सकती है? पुलिस को तो जिंदगी भर पता नहीं लग सकता कि वो लाश किसकी थी और कहां से आई थी। लेकिन पुलिस को पता लग चुका है। इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचे, हम लोगों को यहां से भाग जाना चाहिए। भागने की कोशिश बेकार है, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। कौन है तुम? चिल्लाना मत। इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। इंस्पेक्टर, ये कोई तरीका है किसके घर पे घुसने का? ये शुक्र मना कि तेरे दरवाजे पे लात मारी है मैंने, वरना। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन बात क्या है? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। वो ट्रंक बेचने वाले से लेकर वो कूली और वो टांगे वाला सब इस बात की गवाही दे चुके हैं कि 15 तारीख को वो सरकटी लाश वाला ट्रंक बंबई जाने वाली ट्रेन में तुम ही ने रखा था। ट्रंक? कौन सा ट्रंक? सावन सर, जसविंदर सिंह, नेक्स्ट। नेक्स्ट। और किसी गवाह की जरूरत है तुम्हें? बोल, तुम लोगों ने मनोहर का खून किया कि नहीं? बोल!
किया, हम दोनों ने खून किया। तूने मुंडी नहीं हिलाई, तेरा क्या कहना है? तुम मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ये तीनों गवाह हैं ना, इन्होंने राघव के खिलाफ गवाही दी है। मेरे नाम चौधरी। देखा राघव, तेरे जोड़ीदार ने तेरे को फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, ताकि तू सजा भुगते और तेरे हिस्से का रुपया ये हड़प कर जाए। पता है मर्डर की सजा क्या होती है? फांसी या उम्र कैद। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैंने तो सिर्फ लाश ठिकाने लगाई थी। दरअसल कत्ल इसने किया था। इसने किया था कत्ल, मेरी आंखों के सामने। अरे ओ दगाबाज, धोखेबाज, तूने एक दोस्त को नहीं छोड़ा, मेरे साथ दोस्ती क्या निभाएगा तू? इंस्पेक्टर साहब, मैं बयान दूंगा, मैं गवाह बनूंगा। मुझे सब याद है। उस दिन जब मनोहर वो पैसे लेकर मुंबई जाने के लिए इधर आया, तो उसके पैसे देखकर इसकी नीयत बदल गई थी। इसमें पूरे 12 लाख है, मेरी मेहनत की कमाई। भाई, इतनी मोटी रकम की आवाज बरसों के बाद इन कानों में पड़ी है। सच बोलूं, मेरे तो सर पे भी इतने बाल नहीं है जितना मेरे सर पे कर्जा है। अरे मनोहर भाई, बड़ी किस्मत वाले हो कि इतनी मोटी रकम तुम्हारे पास है। यहाँ तो 3-4 हजार की दलाली के लिए सारा दिन धक्के खाने पड़ते हैं। राघव, तुम मेरा सौदा करवा दो, मैं तुम दोनों को 25-25 हजार दूंगा। 25-25 हजार? तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ा था। अरे सौदा तो तुम्हारा हो ही गया यार, कागज तैयार है, खाली रुपया देना है और साइन कराने हैं बस यार। करवा दूंगा। अरे बाहर बारिश भी है और मजा आ जाएगा। एक पेग देना, एक पेग। ले दारू पी, बड़ा देर तो मस्त हो गया रे। घूम रहा है। बारिश है। क्या सोच रहे हो चौधरी? यार राघव, मेरी आंखों के सामने तो सिर्फ नॉट इन नॉट घूम रहे हैं बस। हाँ भाई, मैंने भी जब से सुना है 25,000 ही दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। ची राघव, कितनी छोटी सोच है तेरी यार। मैं 12 लाख की बात कर रहा हूँ और तू 25 की सोच रहा है। 12 लाख? मैं समझा नहीं। अरे कब तक 5-5, 10-10 हजार के लिए मरते फिरेंगे? अगर एक ही झटके में 12 लाख मिल जाए तो सारे कर्जे चूक जाए। मतलब ये कि 10 लाख मेरे और 2 लाख तेरे। लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? मनोहर को रास्ते से हटाकर और फिर इंस्पेक्टर साहब, इस जालिम ने उस लाश का सर काटकर उस सर को इसी घर के आंगन में गाड़ दिया
ताकि लाश को कोई पहचान न सके। और मैंने 2 लाख के लालच में उस सरकटी लाश को बक्से में डालकर मुंबई जाने वाली गाड़ी में रख दिया, ताकि किसी को यह भी पता न चले कि कत्ल कहाँ हुआ था। मेरा सिर्फ इतना कसूर है सर। चौधरी, कानून की धार तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है। सावधान। इंस्पेक्टर भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात बताऊं आपको हरिराम, मेहनत की 2 रोटी हमेशा ज्यादा अच्छी होती है बजाय पेटी में बंद किसी का जुर्म मोड़ लेने के। कभी भी किसी अनजान चीज को अपना मुकद्दर न समझ लेना हरिराम, यह नसीहत है तुम्हारे लिए और आपके लिए भी। डैड, आज 15 अगस्त है, मेरा जन्मदिन है। याद है आपको? मुझे गर्व है डैड कि मैं आपका बेटा हूं। मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, वो नाम जो इस वर्दी के लिए आपने कुर्बान कर दिया। लेकिन आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी डैड, आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी डैड। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं डैड कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा और उन सारे संस्कारों का पालन करूंगा जो आपने मेरी रगों में कूट कूट के भरे हैं। बाय बाय भारत बेटे, बाय बाय। गीता जी, चलो मैं चलता हूँ, आज फिर से देर हो गई। होने दो, लेकिन आज शाम को आने में देर मत करना। क्यों, आज क्या है शाम को? हाँ, शाम को क्या पापा, अब वर्दी पहनने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज मेरा बर्थडे है। माय गॉड, आई एम सो सॉरी मेरे बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ कि आज के दिन 15 अगस्त के दिन से तुम्हारा हमारा कितना अद्भुत रिश्ता जुड़ा है। ये संयोग ही है कि आज के दिन हमें हमारा भारत मिला। ओके बेटा। हाँ पापा, लेकिन आप जाने से पहले एक प्रॉमिस कीजिए। हाँ बोलो। हाँ, कि शाम को आप मेरी बर्थडे पार्टी में आते वक्त एक ऐसा गिफ्ट लाओगे जिसे मेरे दोस्त देखते रह जाएं। ओके, दोस्त देखते रह जाएंगे। आ जाओ बेटी। And that's a promise. Bye bye. बाय बाय Bye bye. Bye bye. Bye. गुड मॉर्निंग मोहन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है अजय, आज हाथ पे क्या टाइम बम लिए घूम रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये तो टाइम बाउंड बम है। दरअसल आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। ओह, उसके लिए गिफ्ट है और इसमें मेरी ख्वाहिश है। जानते हैं इसमें क्या है? अजय, वायरलेस पर आपके लिए एक मैसेज है।
वो बाबू नाम का एक क्रिमिनल आजाद वाली सड़क की ओर से सीपी टैंक की तरफ बढ़ रहा है और एसीपी साहब का ऑर्डर है कि हम तुरंत उसे कवर करें। ओके, आज बाबू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। केक कब काटेंगे? जब भारत की पापा आएगी तब। वो कब आएंगे? मम्मी, पापा कब आएंगे? बस बेटा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप हमेशा यही कहती हैं। मेरे पिछले जन्मदिन पर भी यही हुआ था। पापा 3 घंटे लेट आए थे और मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज हो गए थे। मगर बेटा, आज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने प्रॉमिस जो किया है वो जरूर आ जाएंगे। हेलो, व्हाट? इंस्पेक्टर अजय मारे गए? ओह माय गॉड। ओके, क्या बात है मोहन? देसाई, पुलिस एनकाउंटर में बाबू तो पकड़ा गया, लेकिन हमने हमारा जाबाज इंस्पेक्टर अजय खो दिया। ही इज नो मोर। क्या बात है मोहन, वो नहीं आए? नहीं। राम सिंह, भाभी जी को लेकर जाओ। कहाँ? वहीं जहां वो मौजूद हैं। जाइए आप प्लीज। लेकिन मोहन, कहाँ जाऊं मैं? प्लीज जाइए भाभी जी आप। पापा नहीं आए? नहीं बेटे, वो कोई जरूरी काम से थोड़ी दूर तक गए हैं। कितनी दूर गए? पहले अंदर तो आओ, बताता हूं। अंदर आओ। बैठो बैठो। पहले केक काटो। कम ऑन, फूंक मारो, फूंक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bharat. Happy birthday to you. वेरी गुड। अभी ये इंस्पेक्टर का ड्रेस? पापा, आप चाहते हो ना कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनूं? मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं बड़ा होकर एक इंस्पेक्टर बनूंगा।
इंस्पेक्टर भारत स्पीकिंग। भारत में प्रोफेसर बनर्जी बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए। भारत, बात कुछ ऐसी है कि मैं फोन पर नहीं बता सकता। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। प्रोफेसर बैनर्जी, उसका पहला फोन कब आया था? आपको फोन करने के 5 मिनट पहले, लगभग 6:50 पर। 6:50। वो चाहता क्या है पता नहीं। उसने कहा कि वो दोबारा फोन करके बताएगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। आपकी तारीफ? शी इज माई पर्सनल सेक्रेटरी, शिवानी। हेलो। हाय शिवानी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ मजाक करने से किसी का एंटरटेनमेंट होता है। यू आर राइट प्रोफेसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे उसने आपको दोबारा फोन करने के लिए तो कहा होगा ना? यस। कितने बजे कहा था? 9 बजे। हेलो प्रोफेसर, हम वक्त के बड़े पाबंद और इरादों के बड़े पक्के हैं। तुम चाहते क्या? तुम्हारी इकलौती बेटी रितु, उम्र 15 साल, कद 5 फीट 2 इंच, 10th स्टैंडर्ड में होली स्पिरिट हाई स्कूल में स्टूडेंट है। वहां से 2 बजे छूटती है, मगर आजकल एग्जाम्स हैं, इसलिए 7 बजे जाकर वहां से 10 बजे निकलती है। 10:30 बजे घर पहुंचती है। अगर हम चाहें प्रोफेसर तो वो घर नहीं भी पहुंच सकती। आखिर तुम चाहते क्या हो? प्रोफेसर, आपने न्यूक्लियर टेस्ट करा के दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उसके बाद आपने सैटेलाइट्स लॉन्च करा के भारत की नाक और ऊंची कर दी। अब जो आप डिफेंस के लिए नई एटॉमिक मिसाइल्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, बस हम थोड़ा सा उसमें झांकना चाहते हैं। कीमत जो आप चाहें। तुमने मुझसे ये उम्मीद ही कैसे की? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है प्रोफेसर। सोच लो, बेटी प्यारी है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मिस्टर, तुम जो भी हो, तुमने एक सही आदमी के घर गलत नंबर डायल किया है। कूल डाउन प्रोफेसर, मैं आपको सोचने के लिए पूरी रात देता हूं। हेलो हेलो। डोंट वरी प्रोफेसर बैनर्जी, डोंट वरी। आज से ये आपका नहीं, मेरी चिंता का विषय है। वैसे आपका पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? मिस्टर सक्सेना। कॉल हिम इन। मिस्टर सक्सेना, आप अंदर आइए प्लीज। यस सर। या मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, ये बताइए कि प्रोफेसर बैनर्जी की सिक्योरिटी के लिए इस बंगले पर क्या इंतजाम हैं? कि 2 गनमैन बंगले के फ्रंट गेट पर रहते हैं, 2 पीछे वाले गेट पर, और एक गनमैन 24 आवर्स बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बंगले के आसपास के लोगों में किसी पे शक नहीं होना चाहिए। हमारा तो काम ही है शक करना लोगों पे। यू में गो मिस्टर सक्सेना, आपकी जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। और हाँ, आज से शक करना शुरू कर दीजिए।
थैंक यू सर। बड़े प्रोफेसर साहब, मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। वेल मिस्टर भारत, शी इज लाइक ए फैमिली मेंबर, आप बात कर सकते हैं। प्रोफेसर, वैसे भी मेरे जाने का वक्त हो गया है। इट्स ओनली 10 o'clock. गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ तो रितु जी, पढ़ाई हो रही है जी। ये क्या पढ़ रही हैं आप? कल मेरे ज्योग्राफी का पेपर है तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ओके, यानी कि कल आप स्कूल जाना चाहेंगी? ऑफ कोर्स यस, एग्जाम है। That's like my brave रितु। थैंक यू सर। प्रोफेसर बैनर्जी, आपको कोई इतराज तो नहीं है? नॉट एट ऑल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। या इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। आप प्रोफेसर बैनर्जी के इर्द गिर्द जितने भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों ना लगा लें, अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हम उसकी बेटी को किडनैप करके ही रहेंगे। ये हमारा आपको चैलेंज है। और मुझे आपकी ये चैलेंज मंजूर है। और हाँ, ये जानने की कोशिश मत करना कि मैं ये फोन कहां से कर रहा हूं। जरूर किसी पीसीओ से कर रहे होंगे। हेलो, तुम इसी वक्त वहां से निकल लो। यस सर। रितु बेटे। हेलो अंकल। हाय। हाय, आप और इस ड्रेस में? हाउ डू आई लुक? वेरी नाइस। ब्यूटी। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। प्लीज कम। ये है प्रोफेसर बैनर्जी का बंगला, जो इस वक्त चारों ओर सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। और ये उनके सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सक्सेना है।
ये पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी है जो पुलिस ऑफिसर भारत ने प्रोवाइड की। ये जो फूल वाला नजर आ रहा है ये पुलिस का आदमी। और ये भिखारी, ये कोई भिखारी नहीं, ये भी पुलिस का ही आदमी। Okay, I'll let you know about it. गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। यस। इसके अंदर क्या है? ओ ये रीतू का जन्मदिन है, उसका गिफ्ट है। कैन आई सी इट? ऑफ कोर्स। Okay, thank you. You're welcome. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग शिवानी। ये पीछे क्या छिपा रही है? Oh, ये रीतू का बर्थडे गिफ्ट है। इस हालत में? वो सिक्योरिटी वालों ने खोल के देखा ना। Oh my God, these security people. नहीं, it's okay, sir. Now, would you do me a favor? A cup of coffee? How intelligent! Right Thank away, you. Sir? Sir? Coffee, sir. Thank you, Shivani. Thank you very much. Do me a favor. Yes, sir. Just bring that pad and pen for my room. Right, sir. Thank you. Sir, pad. क्या हुआ सर? Nothing. I think I'm not well. मैं डॉक्टर वर्मा को फोन करूं? No need. I think I need some rest. Okay. Okay, just sir. take care. हेलो। अपना पहला काम सक्सेसफुली हो गया है सर। वेरी गुड। फायर ब्रिगेड वालों के साथ मैं किसी भी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। या यू गो फॉर द नेक्स्ट।
हेल्प हेल्प फायर आग माय गॉड
हमने अपने इरादे को अंजाम में बदल दिया है। हमने तुमसे कहा था ना कि हमसे मत उलझना। हमने रितु को किडनैप कर लिया है, अब वो हमारे कब्जे में है। हेलो हेलो हेलो। भारत, वो लोग तुम्हारी काबिलियत पर ठोकर मारकर अपना काम कर गए। इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर पहरे पर तैनात हमारे सिपाही सब हाथ पर हाथ धरे रह गए। आई एम सॉरी सर, बट वो फॉर्डर्स कैंप के सिलसिले में जो मुझे दिल्ली जाना पड़ गया, तो वरना मैं वो उन किडनैपर्स का हाथ तोड़ के उन्हीं के हाथ में दे देता। सर, ये जो आग लगी है, ये दरअसल आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये एक कैलकुलेटिव साजिश है इनकी। ये तुम्हारी छानबीन का मामला है, तुम जानो। प्रोफेसर और उसकी बेटी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। भारत, तुम्हारी जरा सी नेग्लिजेंस हमारे डिपार्टमेंट पर उंगली उठवा सकती है। और रही प्रेस, वो तो हमेशा चटपटी खबरों की तलाश में रहती है। सर, आज के बाद अखबार की सुर्खियों में हमारा नाम इज्जत से छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये लोग कौन है शिवानी दीदी, और हमसे चाहते क्या है? वो हमसे कुछ नहीं चाहते रितु, वो तुम्हारे पापा से कुछ चाहते हैं, कुछ कागजात चाहिए उन्हें। तो बस इतनी सी बात। मैं भी पापा से बात करती हूँ, ये लोग मेरे पापा से बात क्यों नहीं करवाते? पापा अभी वो कागजात दे देंगे, मुझे पापा से बात करना है। मैंने बॉम्बे के छोटे बड़े सभी अस्पतालों से पता किया, किसी ने भी प्रोफेसर बनर्जी के घर में एम्बुलेंस को नहीं भेजा है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर और चैरिटी ट्रस्ट वालों ने भी एम्बुलेंस को प्रोफेसर बनर्जी के घर में नहीं भेजा। मतलब ये हुआ कि वो एम्बुलेंस नकली थी। दैट एम्बुलेंस उसको सिर्फ किडनैपिंग करने के लिए यूज किया गया था। सर, एक बात बड़ी सस्पिशियस सी लग रही है। प्रोफेसर बनर्जी की पर्सनल असिस्टेंट शिवानी ना ही बंगले पर नजर आई और ना ही वो अब घर पे मौजूद है। यानी रीतु की किडनैपिंग और शिवानी का वहां ना होना। ओके। आग कितने बजे लगी? सर 11 बजे। या सर, मिस्टर सक्सेना आपसे मिलने आए। उन्हें अंदर भेज दीजिए। Send him in. May I come in? Hello, Mr. Saxena. Please sit down. Thank you. मिस्टर सक्सेना, जब उस बंगले पे आग लगी तो आप कहां थे? और कहां हो सकता हूं, अपनी ड्यूटी पर था, बंगले के मेन गेट पर। यह आग लगी कैसे मिस्टर सक्सेना आपके ख्याल से? यही तो हमारी समझ के परे है कि आग लगी कैसे। और जब ये आग लगी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने पहला कदम क्या उठाया? मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। कितने बजे? 11:15 बजे। मिस्टर सक्सेना, ये थ्रेटनिंग कॉल्स, ये धमकी के टेलीफोन प्रोफेसर बैनर्जी को कब से आ रहे हैं? पिछले 3-4 दिन से। 3-4 दिनों से। या मिस्टर भारत, मैं प्रोफेसर बैनर्जी बोल रहा हूँ। हाँ, प्रोफेसर बैनर्जी बोलिए। भारत, फिलहाल मेरे घर पर इमरजेंसी फोन लग गया है, उसका नंबर नोट कर लो। हाँ, बताइए आपका नया नंबर। 920 920 4041 4041। ओके,
मैंने अपने मोबाइल में आपका नंबर फीड कर लिया है। हमारी कोशिश जारी है, वी आर ऑन टू इट। कोई आगे इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इतला कर देंगे। विल बी इन टच। थैंक यू प्रोफेसर बैनर्जी, बाय बाय। ओ आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया। हमें आपकी जरूरत होगी, हम आपको इतला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विल बी इन टच। आग लगने से पहले वहां कौन कौन आया था? बाहर का तो कोई नहीं आया था सर, सिवाय उनकी पर्सनल असिस्टेंट शिवानी के। शिवानी के हाथ में कुछ था? जी हाँ सर, उसके पास एक गिफ्ट पैक था। हमने खुलवाया तो उसमें से पंजाबी सूट निकला। पूछने पर शिवानी ने बताया कि ये ऋतु के जन्मदिन का तोहफा है। बस ये तोहफा ही ऋतु के अपहरण का जरिया बना। सावन, तुम्हें याद है कल शिवानी ने पहना क्या था? जी हाँ सर, उसने ब्लैक पैरेलल और लाइट ब्राउन प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था। सावन, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऋतु कैसे किडनैप की गई होगी। दरअसल वो गिफ्ट पैक ऋतु के लिए नहीं था, उसमें शिवानी अपने लिए दूसरे कपड़े डालकर लाई थी। पहले ऋतु को बेहोश किया गया होगा, उसे अपने कपड़े पहनाए गए होंगे, शिवानी ने उस गिफ्ट पैक वाले कपड़े पहने होंगे, और जब ऋतु को बंगले से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसे शिवानी समझ के किसी ने गौर ही नहीं किया, उसे बड़ी आसानी से जाने दिया होगा, और वो किडनैपर्स बड़ी आराम से उसे एम्बुलेंस में डाल के ले गए होंगे। You're right, sir. अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे। हेलो। हेलो प्रोफेसर। तुम? हाँ, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा यह नया नंबर हमें कहां से मिला, है ना? प्रोफेसर, अपनी बेटी से बात करना चाहोगे? ये लो प्रोफेसर। हाँ बेटे ऋतु, कहाँ हो तुम? पापा, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप इनकी बात सुनिए पापा। पापा, सुन रहे हो? आप मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा। बेटे, तुम कैसी हो और कहाँ हो? जहां भी है खुशहाल है प्रोफेसर, और अगर तुम उसे खुशहाल देखना चाहते हो तो आज रात ठीक 11 बजे पवाई लिंक रोड पर आ जाना। वहां तुम्हें एक लाल झंडा नजर आएगा। डिफेंस प्रोजेक्ट की फाइल उसी झंडे के करीब रखकर चुपचाप घर वापस चले जाना। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की या तुम नहीं आए तो उसी रोड पर तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। हेलो हेलो, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर डिफेंस सीक्रेट्स की फाइल नहीं दूंगा, चाहे मेरी बेटी की जान। नहीं सर, नहीं, आप ये फाइल उन्हें देंगे। क्या ये तुम कह रहे हो भारत? जी, ये मैं कह रहा हूं, और मैं पूरे सोच समझ के कह रहा हूं। आप बाकायदा वहां जाएंगे और अपने हाथों से ये फाइल उन्हें देंगे। प्लीज ट्रस्ट मी।
बोल किसके लिए काम करता है तू? बोल किसके लिए काम करता है तू? मैं नहीं जानता। मैंने कभी उसको देखा नहीं है। सिर्फ आवाज सुनी है, क्योंकि फोन के जरिए ही उससे बात होती थी। उसने मुझे इस काम के लिए 25 लाख देने का वादा किया था। मेरी बेटी रितु कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहा था। नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। मुझे वहां आंखों पर पट्टी बांध के लेके जाया जाता था साहब। मेरे को वहां का एड्रेस नहीं मालूम साहब। शिवानी किधर है? वो शिवानी भी उधर ही रहती है साहब, लेकिन मैं कभी वो वहां गया नहीं साहब। और ये हादसा के बाद तो मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई साहब। फाइल लेके जाने वाला था ना बॉस के पास? किधर लेके जाने वाला था फाइल तू? साहब वो जगह तय नहीं हुई है। वो मैं फोन करने वाला था, उसके बाद वो बताने वाले थे कि एक मिनट, क्या बोला तू? तू फोन करने वाला था ना? एक मिनट ठहर, इधर ही। फोन कर। किसको? फोन कर। कर रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ। बात कर। हेलो हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो राज? काम हो गया? शिवानी? हाँ, काम हो गया। बॉस कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। बस तेरा काम खत्म। भारत, फाइल तो हमारे पास आ गई, परंतु रितु का क्या होगा? उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं तो पता चल जाएगा प्रोफेसर बैनर्जी। मिस्टर सक्सेना, रितु का पता बता दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मुझे रितु का पता कैसे मालूम होगा? सब नहीं हुआ आवाज। जो फोन पर आपको ऑर्डर दिया करती थी साहब, ये हुआ आवाज है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर सक्सेना, चलिए आपकी इस बकवास को हम सच्चाई में बदल देते हैं, ताकि आपको इस बात का पता तो चले कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और फिर आपने तो पूरे 3 सुराग छोड़ दिए हमारे लिए। क्या? मैंने कौन सी सुराग छोड़े? आपका ये सवाल मेरे लिए चौथा सुराग है। बाकी के 3 मैं बताता हूं आपको। आग कितने बजे लगी थी? 11 बजे। सावन सर, फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड क्या कहता है? सर 11 बजे। कुछ सुना आपने मिस्टर सक्सेना? आप क्या कोई अंतर्यामी है कि आपको घटना होने से पहले घटना के बारे में पता चल जाता है? आपकी ये गलती मेरा पहला सुराग था।
प्रोफेसर बैनर्जी, जो आपको धमकी भरे फोन आते थे, इस बात का किस किस को पता था? जी, मेरे अलावा आपको, शिवानी को। मिस्टर सक्सेना, जब मैंने आपको पूछा तब आपने 3-4 दिन कहा था, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, जबकि आपको इस बात की जानकारी होनी नहीं चाहिए थी। ये मेरे लिए दूसरा सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी, आपने आपका नया फोन नंबर किस किस को दिया था? सिर्फ आपको। तो फिर मिस्टर सक्सेना, आपको ये नया नंबर कहां से पता चला? जब आप फोन पर सुनकर इसे रिपीट कर रहे थे तब मैंने सुना। दरअसल ये तीसरा सुराग मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़ा था, जो आपने पकड़ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर सक्सेना कि आप मेरे विश्वास पात्र सिक्योरिटी ऑफिसर थे। आपने मेरे साथ और इस देश के साथ गद्दारी क्यों की? जिसके वजूद ही को लालच की दीमक लग जाए प्रोफेसर साहब, वो अपने घर की नींव तक खा सकता है। नो, आप ऑलरेडी गन पॉइंट पे हैं मिस्टर सक्सेना, बिल्कुल कोशिश नहीं करना हरकत की। रितु कहां है? मैंने पूछा रितु कहां है? आखिरी बार पूछता हूं। पता था, पता था। इंस्पेक्टर भारत। डोंट वरी रितु, एवरीथिंग विल बी ओके। इंस्पेक्टर, शिवानी को हिरासत में लो। अरेस्ट सर। कैसे मेरी बच्ची? थैंक यू वेरी मच भारत। ये तो मेरा फर्ज है। इट्स माय ड्यूटी।